वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में दोपहर 2 से 3 मंगलवार और शनिवार बंधन उपचार की कक्षाएं लगती हैं। और इसमें हम सीखने को मिलता है हमें भाई महेंद्र प्रसाद, चाचा तुल्य महेंद्र प्रसाद जी के सानिध्य में रबड़ बंधन चिकित्सा एक्यूप्रेशर के माध्यम से। आज का जो टॉपिक है वो है माँ बहन बेटियों के लिए, यानी नारी शक्ति। नारी शक्ति के लिए जो 2 पुस्तक है, आपका आरोग्य आपके हाथ में, भाग 2। इसका एक अध्याय है, 7 नंबर अध्याय है मेडिकल से। 9 नंबर स्त्रियों की समस्या, पेज नंबर 77। आज हम इसका स्वाध्याय करते हैं और स्वाध्याय के दौरान जो चीजें समझ में नहीं आएगी उसे समझने का प्रयास करते हैं। और समझाने के लिए हमारे साथ बैठे हैं बंधन चिकित्सा के जनक, क्योंकि हमने इसका नाम बंधन चिकित्सा रखी है, बंधन उपचार रखा है, तो महेंद्र प्रसाद जी। और चाचा जी, मुझे उम्मीद है कि आपने उसका प्रिंट आउट वगैरह निकलवा लिए होंगे। आज बड़े दिनों बाद आपको पढ़ने का भी मौका मिला। स्कूल में पढ़ते नहीं थे, अलग बात है, आज आपको पढ़ना भी है। ठीक है जी। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, जी आवाज भैया आ जी, रही है। बिल्कुल आ रही है। तो अब आप आगे की कक्षा प्रारंभ करें। तो पढ़ने के लिए मैंने जो मेरे पास में पुस्तक नहीं है ना भैया, और उसका जेरोक्स भी नहीं करा पाए, बिजली वाला आ गया था, हम कुछ चल, टाइम के लिए बाहर। कोई बात नहीं, फिर मैं पढ़ता जाता हूँ और आप बीच बीच जी में पैराग्राफ के बाद उसे समझाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक जी है। भैया, हाँ ठीक। इस पुस्तक का हु बहू कॉपी कर रहे हैं, नकल मार रहा हूँ। इसमें शब्दों जी का थोड़ा सा पढ़ने में अशुद्धियां हो जाए तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। स्त्रियों की समस्याएं। स्त्रियां अपनी जातीयता और स्नेही स्वभाव के कारण पुरुषों से भिन्न होती है। स्त्रियों की अधिकांश तकलीफें उनके अनियमित मासिक स्राव के कारण होती है, जो हार्मोन्स के असंतुलन के कारण होता है। स्त्रियां स्वभाव में नर्म प्रकृति की और अत्यधिक भावुक होती है। इसलिए यदि मासिक स्राव शुरू होने से पहले बचपन में उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो उनकी अंतःस्रावी ग्रंथियों को नुकसान होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों की इन क्षतियों से वो अनजान होती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों को व्यवस्थित न करने से हार्मोन्स में असंतुलन हो जाता है। परिणाम स्वरूप मासिक स्राव अनियमित हो जाता है। मासिक स्राव, मासिक की अनियमितता का अर्थ है: पहला, दर्द के साथ समय से पहले या विलंब से मासिक स्राव होना। अनियमितता होने जी का मतलब है कि दर्द से पहले, समय से पहले या समय के बाद दर्द के साथ होना। दूसरा, अत्यधिक या अति अल्प रक्तस्राव होना, यानी हैवी ब्लीडिंग होना या बहुत ही कम रक्त का स्राव होना। दूसरे जी में ही एक और पॉइंट नोटिस किया गया है: मासिक स्राव का रंग रक्त जैसा लाल न होना और कपड़े से उसका दाग सरलता से दूर न होना। यह याद रखना चाहिए कि नियमित ऋतु चक्र का मतलब है 28वें या 29वें दिन बिना किसी दर्द के नियमित मासिक स्राव होना। यह चंद्रमा के मासिक चक्र से संबंधित है। मासिक स्राव लाल रंग का, आसानी से धोया जा सके तथा लगातार 3 दिनों तक आना चाहिए। हार्मोन्स का असंतुलन शारीरिक रोगों के अलावा मानसिक रोगों से भी परिणित हो सकता है। भारत तथा अधिकांश अल्प विकसित देशों में स्त्रियां अपनी मासिक संबंधी तकलीफों तथा यौन रोगों के बारे में बताते हुए शर्माती हैं। जब आपके पास कोई महिला रोगी आए तो निम्नानुसार जांच और उपचार कीजिए। पहला, सर्वप्रथम उसके हाथ के नाखून और उनमें स्थित अर्धचंद्र का निरीक्षण कीजिए। अब चाचा जी, अब आप दिखाइए नाखून में अर्धचंद्र, आधा चांद जो बना हुआ है नाखून के अंदर। जी।
ये जो नाखून जो होता है हमारा, यहाँ पर का जो हिस्सा होता है सफेद होता है और ऊपर का हिस्सा लाल होता है। यही पर बताया जा अर्धचंद्राकार, ये जो हमारा होता है ये चांद की तरह होता है। यहाँ पर का जो है, इससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारा कितना परेशानी बढ़ा हुआ है या कम, मतलब कम है। दूसरा पॉइंट है, यदि उनमें नेल पॉलिश लगा रखा हो तो उसका ऊपरी होठ देखिए। अंतःस्रावी हम्म। गड़बड़ी के कारण आपको उसके हम्म। ऊपरी होठ के ऊपर की तरफ सूक्ष्म बाल दिखाई हम्म। देंगे। अगर यहाँ पर जो है मुंह के ऊपर जहाँ पर मोच हम लोगों का होता है, उस जगह पर लगेगा कि हल्का हल्का रोम की तरह यहाँ पे दिखेगा उनको। जी, उसके बाद तीसरा जी। पॉइंट है, उसके हाथ के पंजों की जांच करने पर यदि वो ठंडे लगे तो यह समझ लें कि उसके अधिक मासिक स्राव होता होगा और उसके शरीर में सुस्ती होगी। जी, जी। इस पॉइंट को क्लियर कीजिए। हाथ के पंजों। इसमें हाथ को जैसे आप हाथ से हथेली को ऐसे आप उसको उल्टा हाथ से जब टच करेंगे, इस टाइप से जब टच करेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये हथेली में उसका ठंडापन है। इस टाइप से जब आप टच करेंगे उल्टा हाथ से, तब आपको लगेगा कि यहाँ से इनका हाथ बहुत ज्यादा ठंडा ठंडा लग रहा है। पैर का तलवा में भी इसी तरह से दिखेगा आपको। जी, अपने निरीक्षण को प्रमाणित करने के लिए उसके हाथ के पंजे के बिंदु 11 से 15 पर दबाव दीजिए। उसे इन हम्म। बिंदुओं पर दर्द होगा। इस प्रकार आप हार्मोन्स के असंतुलन के रोग का निदान सरलता से कर सकते हैं। जी, हम्म। 11 से 15 के बिंदु। यहाँ पर जो हम लोगों का होता है 11, 12, 13, 14, 15, इस तरह से यहाँ पर 11 अंगूठा के साइड में, 11, 12, 13, 14, 15, इस तरह से 5 पॉइंट हमारा है, जिसको हम जिम्मी या पेंसिल के माध्यम से इस तरह से जब हम करते हैं तो जो भी समस्या अभी भैया पढ़े हैं, लिकोरिया का समस्या, ब्लड कम का समस्या, अधिक आना, कम आना, या एकदम से नहीं आना, या महीना का आगे पीछे होना, या सफेद प्रदर का होना, ये सारा समस्या का समाधान आपको यहाँ से आपको मिलेगा। खाली इसमें करना क्या है, 1 से 2 मिनट इस हाथ के हथेली पर 11 से 15 का उपचार करें, और यहाँ पर भी इस तरह से जब उपचार आप करते हैं ये सारा समस्या से निदान मिल जाएगा। अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था, और एक भैया जी को, किन्हीं की पत्नी है जो 4 महीने की पीरियड में गर्भवती है वो, और उनका पेडू में बच्चा जो है नीचे की ओर आके जाने के कारण दर्द हो रहा था। वो दर्द को जैसे उनको महसूस हुआ कि यहाँ दर्द हो रहा, तो अपने पेंसिल से जैसे ही 1 मिनट का उपचार दिए, तो उनको पता चला कि उनका बच्चा जो है पूरा अपना जगह पर गर्भ में जा करके सेट कर गया खूब बढ़िया से। और उसका जो दर्द था एकदम 1 मिनट के अंदर में ही, बल्कि और कम समय में उनका जो ये लाभ मिला, तो मेरे को पर्सनल मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करके हमको बताया। तो मैंने उनको बोला भी था कि भैया आप इस मैसेज को ग्रुप में डालिए, क्योंकि सारा कोई कोई ये जानकारी मिले कि मैंने जो बताया या जो बताया गया है किताब में, पुस्तक में, और मैंने आप लोगों को बताया, वो आप लोग जब कर रहे हैं तो इससे उन लोगों को लाभ भी मिल रहा है। तो इसका ये उपचार 11 से 15 का ये उपचार है, इसको करना। जी, पांचवा पॉइंट है, अत्यधिक मासिक स्राव के मामले में आपको रोगी की आंखें और चेहरा निस्तेज लगेंगे और हाथ पैर के पंजे ठंडे लगेंगे। रोगी के शरीर की यह कमी जरूरी दवाओं और भोजन से पूरी करनी चाहिए। जी, हम्म। छठा पॉइंट है, ऐसे मामलों में समय बीतने पर रोगी का शरीर और निस्तेज होता जाता है। बिंदु 37 की जांच करने पर यह मालूम होता है। ऐसे मामलों में कृमि के बिंदुओं की भी जांच करनी चाहिए। 37 नंबर बिंदु कहाँ पर होता है ये बताइए। 33 नंबर बिंदु आपका छोटी उंगली की इस जगह पर आते यहाँ पे है। इस जगह पर आप जब प्रेशर देंगे उंगली के माध्यम से, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कहाँ पर दर्द है मेरा। जी, सातवां पॉइंट, यदि रोगी को श्वेत प्रदर की तकलीफ होगी तो आपको उसके नाखून के अर्ध चंद्र पर सफेद बिंदु दिखाई देंगे। अर्धचंद्र पर जो बताया ना, वो आधा चांद जो सफेद का हिस्सा हो जाए नीचे वाला, यहाँ पर जो है इस जगह पर आपको बिंदु बिंदु जैसा लगेगा कि यहाँ पर बिंदु बिंदु जैसा लग रहा है थोड़ा, इस टाइप का आ जाता है। आठवां पॉइंट है, एडिनल ग्रंथि के बिंदु 28 को दबाने पर
यदि रोगी को दर्द हो तो उसके शरीर में बहुत ही ज्यादा गर्मी होगी। ऐसे रोगी को अत्य अल्प मात्रा में मासिक स्राव होता है। उसके हाथ के पंजे गर्म होते हैं तथा मुख पर मुहासे होते हैं। जी 28। 28 नंबर पॉइंट यहाँ पर है आपका, इस जगह पर। इस जगह पर जब आप दवाई देंगे पेंसिल से, तो आप यहाँ पर प्रेशर देंगे तो आपको दर्द महसूस होगा, और यहाँ जब प्रेशर देंगे तो आपको उस जो परेशानी है उसमें लाभ पूरा का पूरा मिलेगा। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि मासिक स्राव कम होने से शरीर में गर्मी बढ़ती है, जिनके परिणाम स्वरूप मुहासे, कब्ज, अस्थायी सर्दी और कभी कभी त्वचा के रोग भी हो जाते हैं। जबकि अधिक मात्रा में मासिक स्राव होने से रोगी के शरीर का तापमान कम हो जाता है। इससे सुस्ती, अरुचि, स्वभाव में विरूपता इत्यादि आ जाते हैं। इसके अलावा काम इच्छा कम होना, पीलिया होता है, शरीर में चर्बी बढ़ जाती है और शारीरिक क्षमता की कमी भी तकलीफ भी होने लगती है। यदि इन सभी का उपाय ना किया जाए तो गर्भाशय का कैंसर भी हो सकता है। अगला पॉइंट है कमर का दर्द। मुख्य रूप से अनियमित मासिक स्राव कमर के दर्द का मूल कारण है। इसके लिए बिंदु 9 और 11 से 15 पर दबाव दीजिए। तो 11 से 15 तो हमें मालूम पड़ गया, बिंदु 9 कहाँ पर है? ये तो भैया सब धूल भकस ये सब। है लवली, तो देखो 9 कहाँ लिखा मेरा, बहुत तुरंत में आ तो 9 नंबर में से 8 लिखा और 7 8। हाँ 9 जल्द। इधर नहीं होगा। मेरू बैंक। सुशील भाई, सुशील भाई हमारे बीच में है, मदद करेंगे सुशील भाई। 9 नंबर पॉइंट। भैया 9 नंबर ये जो हमारा होगा हाथ के बीच में। हाँ ठीक है, मिल। एक मिनट आपको। मेरुदंड के ऊपर में पड़ता है, पीछे साइड से है। जी अंगूठा का पीछे भाग से जो हम लेते हैं ना, मेरुदंड यहाँ पे आकर के पकड़ाएगा, इस जगह पे आएगा। इस जगह पर मेरा ठीक है सर। मेरुदंड है, यहाँ पर आएगा। तो इस टाइप से जब यहाँ पर मसाज देंगे तो कमर का दर्द जो बताया जा रहा है इस जगह पर देंगे तो उसमें हमको पूरा का पूरा लाभ मिलेगा, इस जगह पर। बताइए भैया। मेरुदंड का मतलब ये एक तरह से पॉइंट है 9 नंबर। जी जी अब चलते हैं आगे। अंतःस्रावी का असंतुलन, हार्मोन्स का असंतुलन। यौन ग्रंथियों के हार्मोन्स में असंतुलन होने से गर्भधारण में कठिनाई पड़ती है। कभी कभी गर्भपात भी हो जाता है। ऐसे मामलों में जी। अधिकतर यौन ग्रंथियों की तकलीफ ही मुख्य कारण होती है, या फिर शरीर में गर्मी की वृद्धि होती है। इसे बिंदु 28, 22 और 23 पर उपचार करने से ठीक कर सकते हैं। 28, 22 और 23। 28, 22 और 23। 28 तो आपका इस जगह पर है, हृदय के बगल में, यहाँ पर आएगा पॉइंट, इस जगह पर ही है 28। और इसकी
कलर प्रिंट आउट जो है, मतलब ये प्रिंट आउट डाल दिया जाएगा, तो आप वहां से आप। सही से कानी उंगली के, छोटी वाली उंगली के नीचे है 23, इस जगह पर मेरा है, इस जगह पर मेरा पॉइंट आता है ये वाला। और 22। मेन बात है हम जो है ना परेशानी के हिसाब से जो इलाज करना सीख गए, नहीं तो इस किताब का ध्यान से ही उतर गया। जी जी। बताते हैं चित्र के हिसाब से देखो और बताओ और कर दो, तो ये बड़ा वाला रूप में हमारा नजर से उतर गया ये चीज। नंबर पॉइंट वगैरह जब बहुत पुराना पढ़ा हुआ है, तो सब नंबर सब भूल भाल गए। जी। स्तन कैंसर, इसके बाद एक पॉइंट लिखा हुआ है, इसमें पैराग्राफ है, स्तन कैंसर मेमोग्राफी। एक्यूप्रेशर पद्धति में स्तन के कैंसर की जांच बहुत सरल और अचूक होती है। बहुत सरल जी और अचूक है स्तन कैंसर की जांच करना। यदि रोगी की यौन ग्रंथियों के बिंदु 11 से 15 और अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों का लसिका बिंदुओं ग्रंथियों के बिंदु पर बहुत दर्द होता हो, तो उसके हाथ के पंजे के पीछे भाग में चित्र 25 में दर्शाए अनुसार दबाव दीजिए। जी। इस जगह पर जब आप दबाव देंगे तो आपको बहुत ज्यादा नरम यहाँ पर लगेगा, गड्ढा गड्ढा जैसा भी महसूस होगा थोड़ा, और बहुत आराम से लगेगा कि यहाँ पिलपिला टाइप का है और बहुत आसानी से दब रहा है, और यहाँ असहनीय दर्द होता है। जब हम इस सब दर्द को जब हम चेक करते हैं तो यहाँ पर भी दर्द महसूस होगा, इसके साथ साथ यहाँ पर भी दर्द होता है। तो समझना चाहिए कि हमारा लग रहा है कि स्तन में कैंसर हो चुका है। और इसी में जब हम परीक्षण देते हैं, इसी को जब हम करते हैं तो हमारा इससे ठीक भी होता है। अब दूध का जमाव जो हो जाता है किसी किसी महिलाओं को, जो बच्चा जब दूध पीता है, दूध कभी के स्तन में बहुत ज्यादा जमा हो जाता है, उसको भी ये इस जगह पर जब हम परीक्षण देते हैं, ये एक चमत्कारिक पॉइंट है। इससे दूध जो है, दूध का रिसाव जो है, वहां पर सूजन जो बन रहा है वो फट जाता है और बहुत आराम लगने लग जाता है। दोनों हाथ की हथेली में करना पड़ता है। जी। उसके हाथ के पंजे के पीछे भाग में चित्र 25 में दर्शाए अनुसार दबाव दीजिए। तो ऐसे अनुसार दबाव दीजिए। यदि दाहिने हाथ के पंजे के पिछले भाग में दर्द मालूम हो, तो इसका अर्थ है दाहिने स्तन में तकलीफ है। यदि इसी प्रकार यदि बाएं हाथ के पंजे के पिछले भाग में दर्द मालूम पड़े, तो इसका अर्थ है बाएं स्तन में तकलीफ है। यदि लसिका ग्रंथि के बिंदु 16 को दबाने से असहनीय दर्द हो, तो यह कैंसर होने का संकेत है। यदि आवश्यक हो तो बायोप्सी करवा कर इस निदान का समर्थन किया जा सकता है। 16। 16 पॉइंट यहाँ पर हमारा लिम्फ ग्रंथि के नाम से उसको जाना जाता है। जब हम यहाँ पर दबा करके उसको चेक करते हैं और उसका और इसका ऐसा उसका कोई मिलान हो जाता है, तो समझना चाहिए कि हमारा जो कैंसर जो है वो सही में हो चुका है, सही प्रूफ हो जाता है यहाँ पे। यदि रोगी को केवल हाथ के पंजों के पिछले भाग में ही दर्द हो और बिंदु 16 पर दबाव देने पर दर्द न हो, तो यह तकलीफ को गंभीर नहीं कहा जा सकता। 15 से 30 जी दिनों की नियमित चिकित्सा से यह तकलीफ मिट सकती है। यानी इसमें क्या है कि दोनों जगह 25 और 16 दोनों पे असहनीय दर्द होना जरूरी है। गर्भाशय कैंसर। जी गर्भाशय कैंसर का यदि रोगी को बिंदु 11 से 15 और बिंदु 16 पर अत्यधिक दर्द हो, तो कैंसर का निदान निश्चित रूप से किया जा सकता है, अथवा इस बात का संकेत है कि कैंसर बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था में है, अर्थात रोग की शुरुआत 10% से भी कम है। यदि बिंदु 11 से 15 और बिंदु 16 पर दर्द की मात्रा बहुत अधिक हो, तो इसका अर्थ है कि कैंसर खूब फैल चुका है। बायोप्सी के द्वारा इसकी निदान की सत्यापिता कर सकते हैं। रोगी को भरोसा दिलाइए कि इस पुस्तक के भाग 2 में दर्शाए अनुसार उचित उपचार कराने से सभी प्रकार के कैंसर 45 से 60 दिन में मिट सकते हैं। रोगी को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। बंधत्व, बांझपन। बंधत्व के मामले में रोगी को बिंदु 11 से 15 पर दर्द हो सकता है। ऐसे मामले में रोगी के पति का परीक्षण करना चाहिए। मेरे अनुभव में जी क्या ज्ञात हुआ है कि ऐसे मामलों में 80% से अधिक रोगियों में पति के ही यौन तकलीफ होते हैं। कुछ रोगियों जी के किस्से। पहला, लगभग 27 वर्षीय स्वस्थ दिखाई देने वाली एक महिला के जननांगों में बार बार खुजली होने की शिकायत थी।
उसके बिंदु 11 से 15 और 16 की जांच करने पर वे नर्म मालूम हुए और ये बिंदु कैंसर होने की तकलीफ का निर्देश नहीं करते थे। मुझे यह शंका हुई कि उन्हें यह तकलीफ उनके पति द्वारा ही मिली हुई है। इस प्रकार के अधिकतर मामलों में ऐसी तकलीफें महिलाओं को अपने पति द्वारा ही फ्री सेक्स वाले देशों को छोड़कर उपहार स्वरूप मिलती है। इसलिए मैंने उनके पति को बुलवाया। उनके बिंदु 11 से 15 और 16 की जांच करने पर वो नर्म पाए गए। पूछताछ करने पर उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें बीडी यानी यौन रोग की तकलीफ है और यह तकलीफ शादी से पहले वेश्यागमन के कारण हुई है। इस प्रकार उस महिला को शादी के समय से ही तकलीफ उनके पति के कारण हुई थी। दूसरा, एक अन्य मामले में 32 वर्षीय की एक विवाहिता महिला के पास मेरे पास दूसरी बार आई। पहली बार वह मेरे केंद्र में आई, तब उसे गर्भाशय के कैंसर की तकलीफ थी। 45 दिन के उपचार के बाद वह स्वस्थ हो गई थी। बाद में उन्हें पुनः ऐसी तकलीफ होने के अलावा रक्त कैंसर होने की शुरुआत हो चुकी थी। पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसके पति दुबई में रहते हैं और हर 6 महीने में 1 महीने के लिए घर आते हैं। मैंने तत्काल ही उनकी तकलीफ का सही कारण बता दिया। पिछले 3 वर्ष के दरमियान मैंने इस प्रकार के शंकास्पद मामलों में रोगियों के पति को बुलवाना शुरू किया। गर्भाशय के कैंसर के 1000 से अधिक मामलों में रोगी के पतिदेव के ही मुख्य कारण थे, जो स्वयं ही यौन रोगों अथवा HIV के संक्रमण से पीड़ित थे। कुछ बहुत कम मामलों में पतिदेव ईमानदार होते हैं, जो जीवन के इस कटु सत्य से बिल्कुल अनजान होने की बात स्वीकार करते हैं। तीसरा, एक महिला अपने 8 वर्ष के बेटे के साथ मेरे पास आई। उसने कहा कि उसके बेटे को हस्तमैथुन की आदत है। उस बालक के शीशन पर से त्वचा हटाने पर मालूम हुआ कि उस पर लगभग 1 सेंटीमीटर गहरा घाव हो गया है। उसकी पिनियल ग्रंथि, यौन ग्रंथि, थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियों के बिंदुओं की जांच करने पर वो नर्म मालूम हुए। मैंने उस महिला और उसके पति की भी जांच की। महिला को गर्भाशय के कैंसर की तकलीफ थी। उसके पति को यौन ग्रंथियों और लसिका ग्रंथियों के बिंदु नर्म मालूम हुए। शुरुआत में उस पुरुष ने कोई जानकारी नहीं दी, परंतु मेरे बहुत आग्रह करने पर उसने स्वीकार किया कि शादी से पहले उसे हस्तमैथुन की आदत थी और जब वह टूर पर रहता बाहर जाता था तो वेश्यागमन करता था। इसके कारण उसे यौन रोग का संक्रमण हो गया। मैंने उन सभी की चिकित्सा शुरू की। 15 दिन में उस लड़के ने हस्तमैथुन की आदत छोड़ दी और 1 महीने में उसके शीशन का घाव भी भर गया। बालक के माता पिता को संयम रखने के लिए कहा गया और यदि ऐसा संभव न हो तो निरोध का उपयोग करने की सलाह दी। 2 महीने में उनकी सभी तकलीफें दूर हो गई और वो सुखी दाम्पत्य जीवन जीने लगे। चौथी, लगभग 26 वर्ष की एक महिला मेरे पास आई। उसे 3 बार असमय गर्भस्राव हो चुका था। मुझे उसके बिंदु 11 से 15 पर बहुत ही नर्म लगे। मैंने उसे उचित चिकित्सा कराने और 2 वर्ष तक गर्भधारण से दूर रहने की सलाह दी। इसके साथ ही धातु स्रावित पानी पीने के लिए कहा। 2 वर्ष तक उसने मेरी पुस्तक के बताए अनुसार आयोजन किया। 4 वर्ष बाद वो हमारे केंद्र पर एक स्वस्थ पुत्र के साथ लेकर आए। 5वां, 22 वर्षीय एक युवती अपनी सास के साथ मेरे पास आई। उसकी शादी को 4 वर्ष बीत चुके थे, फिर भी उसे संतान नहीं थी। उसके हाथ के पंजे ठंडे थे और नाखून में अर्धचंद्र नहीं थे। उसके बिंदु 11 से 15 पर दबाव देने से उसे बहुत दर्द होता था और बिंदु 16 पर भी थोड़ा दर्द होता था। उसने बताया कि शुरुआत में ही उसे अनियमित मासिक की तकलीफ थी और पिछले 5 वर्ष से श्वेत प्रदर की तकलीफ है। मैंने उसे उचित चिकित्सा करवाने तथा 2 वर्ष तक गर्भधारण न करने की सलाह दी। कुछ समय बाद उसने अपनी सारी तकलीफें दूर हो जाने की जानकारी दी। छठा, 26 वर्ष के एक विवाहित स्त्री कांतिहीन दिखाई देती थी। उसके सिर्फ अंगूठे और तर्जनी के नाखून पर ही अर्धचंद्र थे। उसे बिंदु 11 से 15 पर दर्द होता था। उसने बताया कि उसे श्वेत प्रदर की तकलीफ है और 6 महीने पहले ही असमय गर्भस्राव हो गया है। ऐसी स्थिति में यदि उसे बालक हो तो उसकी अत्यधिक निर्बल और वंशानुगत रोग से ग्रसित होने की पूरी संभावना थी। मैंने उसे उचित चिकित्सा और 2 वर्ष तक गर्भधारण करने से दूर रहने की सलाह दी। प्रैक्टिशनर को ऐसे रोगियों को समझाना चाहिए कि प्रकृति के पास किसी रोग को तुरंत मिटाने का कोई छोटा रास्ता नहीं है। प्रकृति बहुत ही दयालु है। कोई भी स्त्री 6 से 12 महीने की उचित चिकित्सा करवाने के बाद
गर्भ धारण कर सकती है। किसी महिला को जब इस प्रकार की सलाह दी जाती है तब उसका हमेशा यह आग्रह होता है कि उसके पति को भी इसी प्रकार की सलाह दी जाए ताकि वे उसे पूरा पूरा सहयोग दें। इसलिए ऐसे रोगियों के मामले में उसके पति को बुलाकर उसकी जांच करने के बाद उसे कोई तकलीफ न होने पर भी उन्हें अपनी पत्नी के को पर्याप्त सहयोग देने और जरूरी उपचार कराने की सलाह दीजिए। ऐसे उपचार से उसके पति के अंतःस्रावों का संतुलन बना रहेगा और उसका उत्साह भी बढ़ेगा। परिणाम स्वरूप 12 से 15 महीने बाद ऐसे दंपत्ति माता पिता बनने के अवसर बढ़ जाएंगे। श्वेत प्रदर के गंभीर प्रतिभाव। 3 वर्ष के एक बच्चे को मेरे पास लाया गया। मैंने पाया कि उसे थैलेसीमिया माइनर था। बालक की मां के परीक्षण से मालूम हुआ कि उसे कैंसर का असर अधिक था। मैंने उसके पति तथा दोनों बच्चों को बुलवाया। उन सभी की मैंने जांच की। दोनों बच्चे निस्तेज थे। उन्हें थैलेसीमिया माइनर और क्रीमी की भी तकलीफ थी। उसके पति भी यौन अशक्ति से पीड़ित थे। शादी से पहले उन्हें हस्त मैथुन की आदत थी। महिला को अनियमित मासिक तथा श्वेत प्रदर की तकलीफ थी। मैंने पूरे परिवार का उपचार प्रारंभ किया। अनियमित मासिक तथा श्वेत प्रदर जैसी तकलीफों की अपेक्षा करने से उसके उसके कैसे गंभीर परिणाम हो सकते हैं यह इन उदाहरणों से जाना जा सकता है। मुझे बताते हुए बहुत दुख होता है कि शिक्षित स्त्रियां भी इन तकलीफों की उपेक्षा करती हैं। इसलिए ऐसी तकलीफें अनेक स्त्रियों में पाई जाती है। एक शिक्षित स्त्रियां भी चर्चा करने पर मुझे मालूम हुआ कि अधिकांश स्त्रियां इन तकलीफों को प्राकृतिक तकलीफ ही मानती है। यह बात चिंताजनक है। कुमारी और स्त्रियों को इन तकलीफों के प्रति जागृत होने का समय अब आ गया है। भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य विकासशील देशों में भी यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। किसी भी राष्ट्र के उचित विकास के लिए प्रत्येक कन्या को यह सिखाना चाहिए कि ऋतुस्राव और मासिक की नियमितता के बारे में पूर्ण सावधानी रखें। नियमित और उचित मासिक हार्मोन्स के संतुलन का सूचक है। यदि किसी को दंपति के हार्मोन से असंतुलन होगा तो उसके जन्म लेने वाले बच्चे के कमजोर और अस्वस्थ होने की संभावनाएं रहती है। इन कारणों से ही भारत तथा दुनिया के अन्य विकासशील देशों में बच्चों की मृत्यु का अनुपात सर्वाधिक है। समय पर उपचार कराने से बिना किसी खर्च के इन तकलीफों से बचा जा सकता है। रजोनिवृत्ति। 40 वर्ष से अधिक उम्र वाली स्त्रियों को हार्मोन्स में परिवर्तन होने से यह तकलीफ प्रारंभ होती है। 35 से 42 वर्ष की उम्र में मासिक स्राव बंद होता है। कभी कभी गर्भाशय निकलवा चुकी मासिक स्राव न होने वाली स्त्रियों को भी मोनोपॉज की तकलीफें होती है। ऐसी तकलीफें अधिकतर कम क्रियाशील गृहिणियों में ज्यादा पाई जाती है। ऐसे मामलों में बिंदु 11 से 15 पर दबाव दीजिए। ये बिंदु नर्म होंगे और इनमें दर्द होगा। ऐसे रोगी कमजोर, कायर, चिंताग्रस्त और रूखे स्वभाव वाले होते हैं। उन्हें उचित उपचार दीजिए। 30 से 40 दिन के उपचार से वे बिल्कुल सामान्य हो जाएंगे। उपचार की अवधि में रोगी को 4 गिलास में से 2 गिलास बना हुआ धातु पानी पीने की सलाह भी देनी चाहिए। अत्यधिक वजन। स्त्रियों के मामले में थायराइड और पैराथायराइड जैसी अंतःस्रावी ग्रंथियों के क्षतिग्रस्त होने की घटना सामान्य है। इसके उपरांत गर्भावस्था या प्रसूति के दरमियान चिंता के कारण उनकी यौन ग्रंथियों को भी नुकसान पहुंचता है। अतः यह ग्रंथियां अपना कार्य ठीक से नहीं कर सकती। परिणाम स्वरूप पर्याप्त मात्रा में हार्मोन्स उत्पन्न नहीं होते। इसलिए उनके कमर के भाग में चर्बी की परत जमा होने लगती है। इन दोनों ग्रंथियों को नुकसान होने से कभी कभी पिनियल ग्रंथि को भी नुकसान हो जाता है। परिणाम स्वरूप कभी कभी शरीर में पानी भर जाता है। यह बात भी अत्यधिक वजन पर एक कारण है। इस प्रकार रोगी की शारीरिक बनावट से भी उसकी तकलीफ की जानकारी मिल जाती है। बिंदु 8, 11 से 15 और 3 पर दबाव देने से इस बात की पुष्टि की जाती है। ऐसे रोगियों की जांच करते समय कि उनकी अंतःस्रावी ग्रंथियों की भी जांच कीजिए। ऐसा करने से आपको उनकी अन्य तकलीफों की भी जानकारी हो जाएगी। ऐसे रोगियों को सर्वप्रथम 15 से 20 दिन तक उपयुक्त 2 ग्रंथियां पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथियों की चिकित्सा शुरू कर दीजिए। उसके बाद उसके भोजन में परहेज, संयम रखने के लिए कहिए। इस उपचार के साथ साथ शेष सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों की चिकित्सा भी कीजिए। ऊपर दर्शाए अनुसार उपचार करने से मैंने अनेक मामलों में सिर्फ एकाध महीने में ही 2 से 10 किलोग्राम तक का वजन कम होते देखा है।
रोगी का वजन एक बार घटकर सामान्य होने के बाद भी रोगी को एक्यूप्रेशर की चिकित्सा जारी रखने की सलाह दीजिए, जिससे उसका वजन सही अनुपात में रहे और शरीर सुडौल बने। कोमलता। स्त्रियां स्वाभाविक रूप से कोमल होती हैं, इसलिए उनकी अंतःस्रावी ग्रंथियों को जल्दी नुकसान होता है। यदि इन ग्रंथियों को ठीक से सक्रिय न रखा जाए तो शारीरिक तकलीफों के साथ साथ कभी कभी मानसिक तकलीफें भी हो सकती है। इसलिए प्रत्येक महिला को अपनी अंतःस्रावी ग्रंथियों की जांच समय समय पर करवाते रहने की सलाह देनी चाहिए। अपने अनुभव के दौरान मैंने यह पाया कि एक या अधिक अंतःस्रावी ग्रंथियों को नुकसान होने से मानसिक रोग भी हो जाते हैं। ऐसे मानसिक रोगों का सही ढंग से निदान नहीं हो पाता। इस प्रकार मानसिक रोगों के विषय में इस पुस्तक में एक अलग प्रकरण दिया गया है। तो ये था आज का स्वाध्याय, आपका आरोग्य आपके हाथ, भाग 2 की पुस्तक, पाठ 9, स्त्रियों की समस्या। जी चाचा जी, अब आप अपने विचार अपने ज्ञान से ज्ञानित करें। वंदे मातरम जी सब। जी धन्यवाद। बहुत ही अच्छी जानकारी भैया ने दी पढ़ करके। और ये जो जांच का प्रक्रिया जो है ना हम लोगों का, एक्यूप्रेशर के द्वारा जो बता रहे हैं जांच की प्रक्रिया जो 2-4 बार पढ़ने को मिला। जांच एक ऐसा हम लोगों का एक्यूप्रेशर के माध्यम से या जिम्मी के माध्यम से जब हम लोग जांच करते हैं तो एक बार को एमआरआई फेल हो सकता है, सीटी स्कैन फेल हो सकता है, लेकिन इस पद्धति से जब हम जांच करते हैं तो एकदम से एकदम विश्वास जानिए एकदम 80, मतलब एक बार को कहते हैं ना कि गर्दन का पूरा स्कैन हो चुका है लेकिन कोई परेशानी नहीं है, कहीं दर्द यहाँ पर दिख नहीं रहा, लेकिन हाथ में पता चलता है कि हाथ में झुंझुनी है, हाथ में दर्द है, इस कंधे में दर्द है, इस टाइप का दर्द का पता चलता है। तो जब तक हमारा रीढ़ का हड्डी या गर्दन का हड्डी का नस नहीं दबा हुआ हो तब तक हमें ये दर्द महसूस नहीं होता है। लेकिन जब हम एक्यूप्रेशर के जिम्मी के माध्यम से जब हम लोग इसको सूक्ष्म में जा करके एकदम आहिस्ते आहिस्ते जब हम चला करके चलते हैं तो ये हमको उस नस का पकड़ में आ जाता है। और नस को जब पकड़ में आ जाता है तो हम या तो उसको इस तरह से प्रेशर दे करके या दाना चिपका करके जब हम इलाज करते हैं, विश्वास जानिए 1 दिन 3 दिन 5 दिन के अंदर में वो परेशानी बहुत तेजी से ठीक होता है, मतलब बहुत कम समय में ठीक होता है। बस सामने वाला का विश्वास का होना बहुत जरूरी इसमें होता है, क्योंकि वो बड़ा बड़ा डॉक्टर बड़ा बड़ा हॉस्पिटल को देखा हुआ होता है और सामने वाला एक साधारण सा व्यक्ति होते हैं जो किसी प्रकार का कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं, कोई बड़ा ऑफिस नहीं, कुछ नहीं, एक सिंपल सा चेयर में बैठा हुआ, तो उसके पास में कुछ छोटा छोटा एस्टिमेट होता है, तो उसके माध्यम से जब वो करता है तो उसको लगता है इस सबसे क्या ठीक होगा, बड़ा जाओ हॉस्पिटल में जाओ, इस तरह की बातें आते हैं। लेकिन विश्वास जाने आप खुद कर सकते हैं जब आप इस जिम्मी को पकड़ने के लिए सीख जाएंगे, जब आप अपने बॉडी में चलाने के लिए सीख जाएंगे इस तरह से उंगलियों में, तो जब आप खुद महसूस करेंगे कि नहीं यहाँ पे एक तो दर्द मिल रहा है, चाहे वो कोई भी दर्द हो, दर्द मिलता है। जब उस सब दाना पर दाना उस सब में दाना चिपकाना जब आप शुरू कर देते हैं, दाना लगाना सीख जाते हैं, तो विश्वास जाने आप बड़ी बड़ी बीमारियों को अपने से ठीक कर सकते हैं। और आज का विषय जो है विशेष है महिलाओं के लेकर के, लड़कियों को लिए, तो जो लड़की लोगों का आज का डेट में पीरियड का आगे पीछे होना, कम होना, ज्यादा होना या नहीं होना, ये जो सारा समस्या का कारण एकमात्र कारण है हमारा ये यहाँ से जो 5 11 से 15 नंबर पॉइंट 5 पॉइंट जो बताया गया, दोनों हाथ की हथेली में इस टाइप से आपको नित्य सुबह शाम 1-2 मिनट के लिए इस हाथ में, 1-2 मिनट के लिए इस हाथ में करें और हाथ की हथेली के पीछे साइड में जाके करें। इस तरह से जब आप करना शुरू कर देते हैं, विश्वास जानिए 1 महीना 2 महीना जाते जाते ही आपका जो पीरियड से संबंधित जो परेशानी है, किसी को कम आना, किसी को नहीं आना, किसी को बहुत अधिक आना, इस सारा समस्या से आपको निजात मिलने लग जाएगा। श्वेत प्रदर रोग इससे पूरा का पूरा ठीक हो जाता है। जिनको बच्चा नहीं हो रहा है, डिम्बाशय नहीं खुल रहा है, बच्चे दानी का मुंह नहीं खुला हुआ है, कोई कुछ बोलते हैं डॉक्टर लोग, और जिसका इलाज करते हैं एकमात्र उपाय है ऑपरेशन, ये वो इस तरह को बताते हैं। आप उन सारी चीजों को अपने आप हाथ के हथेली में पेन पेंसिल कटर पेंसिल इस टाइप की जिम्मी को आप रगड़ करके आप अपना ठीक कर सकते हैं। बस समय आप अपना निर्धारित अपने से करें, 1 मिनट 2 मिनट सुबह में, 1-2 मिनट शाम में, समय का जरूरत लगे कि आपको लाभ हो रहा है, 1-2 मिनट करके ही इसी टाइप से, बस ज्यादा नहीं कि हम चलो मिल गया एक शाम पर साधारण से उपाय
चलो एक टैबलेट जैसे खाने को मिला था और खा लिए 10-10, वैसा कुछ नहीं करना। बस 1-2 मिनट के लिए इस तरह से आप अपने हाथ की हथेली में मसाज करें, कलाई में मसाज करें, आप देखेंगे। और ये जो बताया गया 28 नंबर 25 नंबर सूर्य केंद्र पॉइंट जो हमारा कहते हैं, इस तरह से जब हम करेंगे तो ठीक होता है। कल जो दीदी झाड़ा मतलब मंत्र चिकित्सा बता रही थी, किसी बहन ने सूर्य के बारे में पूछा तो सूर्य नाड़ी हमारा कहाँ पर है, तो सूर्य नाड़ी जो सूर्य केंद्र हमारा कहलाता है, ये इस जगह पे है। इस जगह पर भी अगर आप चेक हमेशा इस तरह से प्रेशर देते हैं, नित्य सुबह खाली पेट में, रात को खाना खाने के पहले, तो जिनकी धर्म की गड़बड़ी है, जो हम पैर में रस्सी बांध करके उठक बैठक करो, पैर में रस्सी बांध के टहल करके आओ, ये करो, इस टाइप का जब हम बताते हैं, इसको मात्र दबाने मात्र से इस जगह पर 10-20 बार इस हाथ की कलाई में हथेली में दबाएं, 10-20 बार इस हाथ की हथेली में दबाएं। विश्वास जानिए 10-20 बार करते करते आपका जो कमर का दर्द, घुटने का दर्द, कमर का इस तरह का जो पेट का दर्द जो हम बताते हैं, ये सारा का सारा ठीक होने लगेगा। ये किडनी से संबंधित भी पॉइंट है मेरा, ये मेरा किडनी को मजबूत करने वाला पॉइंट भी है। इसी से हम किडनी के समस्या को भी ठीक कर सकते हैं। ये ही मेरा मुख्य पॉइंट है। अनगिनत रोग मतलब आपका शरीर में कहते हैं कि जब हमारा बीमारी किसी भी रूप से ठीक नहीं हो रहा, एक्यूप्रेशर भी कर रहे हैं ठीक नहीं हो रहा, जब तक आप इसको नहीं ठीक करेंगे तब तक आप एक्यूप्रेशर के द्वारा भी बहुत सारी बीमारियों को नहीं ठीक कर पाएंगे। ये सूर्य केंद्र है, ये मेरा नाभि केंद्र है, नाभि चक्र का केंद्र है, नाभि का धरण का पॉइंट है। इस जगह पर जब आप इस तरह से करेंगे ना, तो अनगिनत रोगों को सिर्फ आप यहाँ पर प्रेशर दे करके ठीक कर सकते हैं, और अपने से ठीक कर सकते हैं, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे जब आपको धरण में गड़बड़ी होगा, जब यहाँ पर हल्का प्रेशर, हल्का सा भी प्रेशर देंगे तो आपको महसूस होगा कि यहाँ दर्द है। थायराइड के लिए बहुत लोग परेशान है, बहुत ज्यादा सवाल आता है थायराइड के बारे में। तो आपका ये थायराइड का ग्लैंड है, थायराइड पैराथायराइड जो आपका है ना, ये सारा कुछ यहाँ पर है, दोनों उभरा हुआ जगह पर। पेन पेंसिल कर पेंसिल से करें, इस तरह से जिम्मी के माध्यम से करें, हर 2 मिनट मतलब दिन भर में 2-4 मिनट 2-2 मिनट के लिए 2-3-4 बार कर दें, तो आप देखेंगे कि थायराइड पैराथायराइड जो कहने को सुनने को मिल रहा है, ये परेशानी आपका एकदम से एकदम बहुत कम समय में ठीक होने लग जाएगा। बस जरूरत है करने की, बहुत ज्यादा कुछ नहीं, बस 2 मिनट आप अपनी जिंदगी से मुश्किल से 10 मिनट का समय निकालिए, तो आप अनगिनत रोगों को सिर्फ एक एक्यूप्रेशर जिम्मी के माध्यम से इस तरह से करें। विश्वास कीजिए, मैं प्रतिदिन सुबह में जब भी योगा करता हूँ तो अपने हाथ की हथेलियों में इस तरह से रगड़ता हूँ, यहाँ पर रगड़ता हूँ, यहाँ पर रगड़ता हूँ, इस तरह से हर एक बिंदु को थोड़ा थोड़ा मसाज करके करता हूँ। और शायद यही राज है मेरा कि आज मैं 63 साल का होने के बावजूद भी शायद आप लोगों को लगता होगा कि नहीं, इतनी उम्र तो इनकी नहीं है। तो एक और पॉइंट हमारे शरीर में है जिसको कहते हैं हमारा यौन, मतलब शरीर का जवान रखने वाला पॉइंट, इसको कहते हैं हम लोग का एक्यूप्रेशर में बोला जाता है। इस हाथ की जो कलाई और इसके बीच की जो पॉइंट है, ये जगह, इस जगह पर आपको समझ में आ रहा होगा, इस जगह पर जब हम मात्र 1 मिनट के लिए इस तरह से प्रेशर देते हैं, अपने हाथ को इस तरह से सीधा करके रखना पड़ता है, इसलिए हमको इस तरह से हम सीधा रखते हैं। और इस बीच का पॉइंट जो है मेरा, इस तरह से जब हम हाथ की हथेली को खुला रखना है, इस तरह से जब करके हम यहाँ पर पॉइंट में प्रेशर देते हैं, 1 2 3 4 गिनता हुआ 60-70 बार, 100 बार तक मैं गिनता हूँ भाई। मैं 100 बार तक इस जगह पर प्रेशर देता हूँ, और 100 बार इस हाथ की हथेली में भी देता हूँ, जबकि इसमें बताया नहीं गया, सिर्फ बताया गया इस हाथ की हथेली में करना। मैं इस हाथ की हथेली में भी 100 बार करता हूँ। और शायद यही सब कारण है कि आज तक मेरा शरीर का हर अंग मेरा थोड़ा सा लगता है कि कहीं से ढीला नहीं हुआ। ये मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ कर रहा हूँ। तो जब जो हकीकत है, मैंने 63 साल के लोगों को देखा है जिनके चेहरे पे बहुत सारी झुर्रियां पड़ी हुई हो, बहुत सारा परेशानी उनके चेहरे से झलकता है, वो सब कुछ नहीं है। ये सब सारा कुछ जिबुर करके इस तरह से लगता है कि कितना चिंताग्रस्त व्यक्ति है या कितना बूढ़ा हो चुका है, इस तरह को लगता है। कि ये सब कुछ मैं भाई अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए मैं जो करता हूँ, वो आप लोगों को करने के लिए बोल रहा हूँ। अगर आप लोग भी करेंगे तो शायद और भी उम्र तक एक अच्छा स्वस्थ जिंदगी आराम से जी सकेंगे। और उसके लिए कुछ विशेष करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक जिम्मी ले लीजिए, एक पेन पेंसिल कट पेंसिल ले लीजिए, जो आपके घर में आसानी से उपलब्ध हो, इस टाइप का कोई पेन पेंसिल बना लीजिए, इस तरह से आप अपने हाथ से हथेलियों और सबको मसाज करें, क्योंकि आप स्वस्थ रह जाएंगे।
और बार बार मैंने बताया ही है कि जिस आप अपने हाथ की हथेली में एक चित्र बनाने के लिए सीखिए। तो आप जिस टाइप के चित्र आप बनाएंगे उस टाइप से आपका बॉडी का ट्रीटमेंट आप अपने से कर सकते हैं। ये कहते हैं ना, हम हमेशा कहते हैं कि मेरा बायां हाथ, ये मेरा बायां पैर, ये दाहिना पैर, ये दाहिना हाथ, ये अंगूठा माथा हो गया। इस टाइप से करके जब हम करते हैं, तो इस टाइप से जब हम करेंगे तो आपको बहुत सारा आसानी से बहुत सारी बीमारियों में बहुत कम समय में लाभ मिलेगा। बस इस तरह से जब आप फुर्सत में बैठे हुए हैं, एक पेन पेंसिल जिम्मी ले लीजिए, इस तरह से कुछ मिनट के लिए कर दीजिए। इससे कोई हाथ के हथेली में फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि हाथ का जो है रेखा सब, ये सारा कुछ मजबूत होना शुरू लगेगा कि एक एक जान आ रहा है उंगलियों में। सारा कुछ जो नरम पड़ा हुआ था, सारा कुछ थोड़ा स्ट्रोंग होने लगेगा। बस जरूरत है बहुत नहीं करने का, बता दिए तो चलो 1 घंटा कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं। 1-2 मिनट 5 मिनट काफी है। जी, वंदे मातरम भैया। और किन्हीं का कोई सवाल कुछ हो? वंदे मातरम। आज के स्वाध्याय से रिलेटेड किसी का प्रश्न हो तो प्रश्न रखें। 10 मिनट है हमारे पास, दो चार परिवारों के प्रश्न हम ले लेते हैं। अभी जो स्वाध्याय जी किया गया है उससे संबंधित प्रश्न हो, सुशील भैया। जी भैया, सभी को राम राम, वंदे मातरम। भैया, मैं रिक्वेस्ट करूंगा महेंद्र भैया को या गोविंद भैया को कि आपके पास ये बुक है तो इसका जो नंबर सहित इसमें जो प्रिंट आउट निकाल के या ऐसा कलर फोटो ग्रुप में डाला जाए, जिससे कि आसानी से सभी को सीखने को मिले। क्योंकि वैसे तो पॉइंट है मेरे पास पड़ा हुआ था, पर वो साफ उसमें नंबर नहीं आ रहे हैं, तो सभी को आसानी रहेगी। जी, या जी भैया। बहुत जल्दी, बहुत जल्दी भाई, मैं बहुत जल्दी इसकी पूर्ति हो जाएगी। मैं इसका जो बड़ा पोस्टर होता है 3 फीट बाई 2 फीट का, जो बड़े से कैलेंडर जैसा, उसे मंगाने का प्रयास कर रहा जी हूँ। वो जैसे ही आएगा तो फिर उसकी फोटो खींच के भेज दूंगा, क्योंकि छोटा किताबों में है, लेकिन जब उसको जूम करते हैं तो फट जाता है। तो बड़ा पोस्टर लाके उसकी फोटो खींच के डालूंगा। जी। नीतू महेश्वरी दीदी ने हैंड रेस किया था, लगता है उनका सवाल वही था जो सुशील भाई का था, इसीलिए उन्होंने नीचे कर दिया। हाँ जी दीदी। नहीं नहीं भैया, मेरा सवाल था कि जो 11 12 13 और 14 15 का पॉइंट बोल रहे हैं, तो 11 से 13 जो पॉइंट है उसमें मैं महसूस अभी कर रही हूँ कि उसमें हल्का पेन है, लेकिन 14 15 में पेन बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें क्या समझू? क्या आप ठीक हो? ठीक है। देखो, हमारा शरीर को ठीक रखने के लिए बताते हैं ना कि हम लोग अगर हम इस तरह से करेंगे ना, हमें हर दिन हमारा शरीर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ बीमार पड़ता है, जो आपको पता भी नहीं चलता है कि हमारा ये कौन सा परेशानी है। लेकिन हर दिन जब हम इस तरह से करने लगेंगे, या ताली बजाने का, एक भैया जी बताए थे ना ताली बजाने का, विश्वास जानिए जिस दिन से भैया ने बताया है, कम से कम 100-200 बार मैं ताली इस तरह से बजाता हूँ, रोज रोज बजाता हूँ। आप भी बजाइए ना, क्या फर्क पड़ जाता है? हर दिन 200 बार 400 बार ताली बजा देंगे तो। ये वाली अगर इस टाइम में नहीं कर सकते तो प्राणायाम नहीं कर सकते, पूजा स्थल पे जाके कर लीजिए। और ये वाली। वो वाला रात में। जी। एक एड्रेस है हीना अलाउद्दीन बहन, माइक अनम्यूट कीजिए। जी जी, नमस्ते भैया जी। जी। मेरा जो नमस्ते है सवाल है, लेकिन आज के स्वाध्याय से एक सवाल है और एक सवाल और है। तो जो तो दो दूसरा सवाल प्रश्न। है वो शाम की चौपाल में कर लेना। भैया जी, वो महेंद्र भैया से है वो सवाल। ठीक है, तो कर मैं लो। बहुत परेशान हूँ, उससे थोड़ा बता देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी उसके लिए। बताओ, बोलो। पहला सवाल था, ये जो भैया बता रहे हैं ना कि ये जो हाथ में है, इसको घुमाने से जो यूट्रस जो कोलैप्स हो जाता है, नीचे आ जाता है, तो उसमें भी लाभ करेगा? हाँ जी, पहले माइक बिल्कुल करेगा। ऑन कर लो। डॉक्टर के जी। पास डॉक्टर के पास जाती हो तो क्या अपने शरीर को यहीं रख के जाती हो क्या? नहीं नहीं भैया जी। वीडियो ऑन। अच्छा, वीडियो, जी जी कर रही हूँ, वीडियो ऑन कर। वहां पैसे भी देती हो और शरीर पूरा सांप साक्षात दर्शन भी देती हो। नहीं भैया जी।
हाँ, और ये सवाल था मेरा एक तो इसमें लाभ करेगा ना ये। करेगा करेगा। और दूसरा सवाल बस मेरा ये अल्फा। था जी, दूसरा सवाल ये हम्म, है, जैसे रात में सोते सोते समय सुबह में ज्यादा होता है मेरे साथ कि पैर की नस में वो आ जाता है, जो क्या बोलते हैं हम लोग, बाई बोलते हैं, पैर एकदम से टेढ़ा हो जाता है, बहुत दर्द करता है। नसें चढ़ती है। वो पिंडलियां ऐठा जाता है, पिंडली ऐठा जाता है, नस घिंचा जाता है, उंगली से उंगली चढ़ जाता है। जी। एक प्रकार का कैल्शियम का कमी है जिसके चलते होता है ये। और इसके लिए हम तो सबको देखिए, क्या है कि आपका उम्र कितना है दीदी? ऐसा होगा 30, 31, 30, 31 के होगा। हैं? 30 साल। और बच्चे कितने हैं? बच्चे हैं 3 छोटे छोटे। जी। सबसे बड़ा 6 साल देखिए का क्या बेटा है। है कि ये जो जी, एक तो कम उम्र में जो होता है बच्चा का 3 4 का हो जाना, ये अपने आप में शरीर का जो बहुत सारा जो मतलब एक क्या बोला जाए, एक बच्चा जब होता है तो बच्चा का माँ का शरीर जो है एकदम से कहते हैं ना कि पूरा एकदम हिल गया। और तुरंत तुरंत जब बच्चा हो जाता है तो हमारा शरीर कमजोर होता है थोड़ा। और उस कमजोरी को दूर करने के लिए या तो आप एक्यूप्रेशर का मदद लीजिए, इस तरह से जिम्मी का मदद से आप मसाज कीजिए, तो क्या होगा, ब्लड का संचार पूरा रक्त जो है पूरा बढ़िया से चलना शुरू होगा। दूसरा उपाय जो हम हर कोई को बताते हैं, वृद्धावस्था की कमजोरी या इस टाइप से आई हुई कमजोरी के लिए, बहुत सिंपल बहुत साधारण, सतावर 100 ग्राम, अश्वगंधा 50 ग्राम, और ये 150 ग्राम का पाउडर लें, 150 ग्राम फिर इसमें मिश्री मिला करके 300 ग्राम करें, एक एक चम्मच चूर्ण दूध अथवा गर्म पानी के साथ में लेना शुरू कर दें। तो इससे आपका क्या होगा कि जो कमजोरी जो आया हुआ है जिसके चलते आपका जो पैर का ऐंठ जा रहा है, पिंडली घूम जा रहा है, अंगुली का नस चढ़ जा रहा है, ये सारा कमजोरी 1 महीना 2 महीना जाते जाते ही ईमानदारी से पूरा अगर खा लेते हैं 40 दिन, तो आपका विश्वास जानिए कि आपका ये परेशानी हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। जी। सुशील भाई। भैया जैसे कि ये दीदी ने कोई क्वेश्चन रखा था, जो भैया ने बताया वो तो साथ साथ कीजिए। इसके साथ साथ में जो ना, बहुत अच्छा ये प्रमाणित हो चुका है, ये मैंने पहले भी ग्रुप में बताया था। किसी को पैरों में नस पे नस चढ़ती हो, बाइटें आती हो, क्रैम्प्स आते हो, उसके लिए ये मतलब रामबाण की तरह काम करता है। जैसे कि राइट साइड में पैरों में पिंडलियों में आपको नस पे नस चढ़ी है, बाइटें आए हैं, तो आपके अपोजिट कान को पकड़ के 10 बार ऐसे खींचिए, 10 से 12 बार, तो नस उतर जाएगी और दर्द भी नहीं करेगा। एक तो ये पॉइंट होगा। और एक दूसरा जो नाक के बीच में ये वाला जो पॉइंट है, इसको कस के मतलब आप दबाइए, उसी समय आपकी नस आपकी उतर जाएगी। ये मैंने अनुभव अपने ऊपर भी किया है और काफी रोगी के ऊपर किया हुआ है, तो ये आप कर सकते हो। जी। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला है नैरा मीट। ये जी दीदी, आपका नाम तो अनीता पंजाब पटियाला है, ये नाम कहाँ हाँ। ये बेटी के नाम से झूम उसी क्लास लगती है ना भैया, से था? तो इसलिए है। वीडियो कॉल पे नहीं देखा होता तो पहचानता ही नहीं। थैंक यू। तो पहले तो मेरा सबको नमस्कार कि मैं आज पहली बार जुड़ी हूँ आपके ग्रुप से। तो मैंने बीच में ज्वाइन किया भैया, तो मैं ज्यादा तो सुन नहीं पाई कि कौन कौन से पॉइंट 8 से लेके जो आपने 15 16 तक बताए हैं। तो एक सुना था कि ये अर्धचंद्र होता है नाखून के पीछे, तो मेरे नाखूनों के पीछे तो है ही नहीं है, एक आध के पीछे ही है भैया। ऐसे थोड़ी आपने आईवीएफ कराया है। आपके हाँ आईवीएफ जी। आईवीएफ आईवीएफ से तो बच्चे आए हैं, तो इसी वजह से तो हाँ, हाँ जी, हाँ जी भैया। तो भाषा में कमी थी, तभी तो आईवीएफ कराना पड़ा। जी जी भैया जी, ये तो है ही है भैया। और भैया मैंने अभी ये सारा जो भाई साहब बता रहे थे कि ऐसे ऐसे करके ये दबाओ, तो मैंने भी अपने ये साथ साथ पेंसिल लेके किया। तो बहुत पेन थी, मतलब साइडों में है ना, ये जो हाथ है, हाथ की साइड पे बहुत पेन थी। तो तो इसमें तो मैं इतना ही कहूंगा कि अभी आज पहली बार एक्चुअली क्या था, पहली बार कोई एक हल्का सा भी थप्पड़ मारता है तो दर्द हो ज्यादा ही महसूस होता है। हाँ हाँ, लेकिन भैया ताड़ी वाड़ी का सुबह मैं जैसे प्राणायाम करती हूँ तो ताड़ी वगैरह बजाती रहती हूँ।
अच्छा भैया, मुझे भी ना मतलब ये क्रैम्प्स का तो मुझे आपने बता दिया, अच्छा है, मुझे भी चलते हैं। लेकिन मुझे कई बार टांगों में वीकनेस बहुत फील होती है, मतलब एकदम से। कई बार तो मैं अच्छी भली रहती हूँ और किसी दिन तो ऐसे होता है कि उठा ही नहीं जाता, जबकि मैं सुबह रोज आधा घंटा सैर और प्राणायाम करती हूँ। आज दीदी आपकी आज चौपाल में 8 बजे जुड़िएगा, आपके साथ ठीक है। बहुत सारी बातें करनी है। ठीक है। ठीक है भैया। ठीक है भैया, मैं जुड़ूंगी भैया। आपका इंतजार बहुत दिनों से है। आप सभी को बता दूं कि दीदी फिल्म इंडस्ट्री से हैं। नहीं भैया, ऐसे मत कहो, फिर सारे, फिर मुझे थोड़ा अच्छे से आना पड़ेगा। अब तो मैं ऐसे ही बैठी हूँ, देखो। ये पंजाब की नामी इंडस्ट्री, मतलब पंजाबी है ना, ऐसा ही कुछ है ना दीदी, मुझे तो पूरा दे इतना पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की मैं मतलब काफी अच्छी पोजीशन की एक्ट्रेस हूँ। और हिंदी फिल्मों में भी 10-15 में काम किया मैंने। जी जी। तो तो आज बस चलता है। की चौपाल आपके संगी। और हाँ जी 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 भैया, मैं जरूर आऊंगी, मुझे बहुत खुशी होगी। तो ठीक है भैया, शाम को मिलती हूँ। तो मेरी भी प्रॉब्लम खत्म करो ये सारी जो छोटी छोटी हैं, ताकि मैं, मेरे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं तो मैं भी उनको भी ठीक कर सकूं। जी, इतने सारे परिवारों के संग आना तो ऐसे ही, देखिए 100-200 परिवार हम यहाँ पे बैठे होते हैं, तो जी आधी तकलीफें तो आपस में हंसते खेलते ही मिट जाती है। जी भैया जी। और अभी दीदी बुढ़ चुकी है तो आप लोग को बता दो, आ, नमक, एक चुटकी नमक का कम है, जैसे कहते हैं ना, एक फिल्म आई थी, एक चुटकी सिंदूर की कीमत कौन जाने। जी नमक जी, मैं बताती हूँ भैया। मेरे हस्बैंड को बहुत, जब से मेरी शादी हुई है तब से ना उनको बहुत हिचकी लगती थी। 501 रुपया, 501 रुपया अभी आपको। हाँ। हाँ, नहीं नहीं, सॉरी, मेरे पति देव को। मेरे पति देव को, मेरे जीवन के क्या कह सकते हैं उसको, मैं अर्धांगिनी तो मैं हूँ। तो मेरे पति जी को जब से मैंने उनसे शादी की है, मैं देखती थी बहुत ज्यादा हिचकी आती थी, कितने कितने 2-3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे पानी पीते रहते थे, नाक बंद करते रहते थे। तो ये मैं 20-25 साल से देख रही थी। तो जब से मैं भैया से जुड़ी हूँ, भैया से तो बहुत देर से जुड़ी हूँ, लेकिन मैंने एक दिन मैंने भैया से परेशान होकर फोन किया कि भैया ऐसे ऐसे होता है, मैं क्या करूं, इतना मुश्किल, उनको मैं तकलीफ में देखती हूँ तो मुझे भी तकलीफ होती है, मैं खुद लेट जाती हूँ कि मैं क्या करूं। तो भैया ने बताया कि एक चुटकी नमक लेना है और थोड़े से पानी में उसको घोलना है और उनके नाक में ड्रॉप डालने हैं। तो मैंने वो ऐसा ड्रॉप डाला कि आज तक दोबारा, जो कि हर 1-2 महीने में होता था, तो आज तक दोबारा उनको हिचकी नहीं लगी है। वाह। तो इसके लिए मैं भैया का बहुत धन्यवाद करती हूँ। जी, बहुत एक और सवाल है जया राठी जी का, इसके बाद इस सत्र को यहीं समापन की ओर लेके चलेंगे और मिलेंगे आज चौपाल में अनीता दीदी के संग, इनके अनुभवों के संग, और इनकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। दीदी, अब यह 100% सच है कि स्वस्थ समृद्ध परिवार की तरफ से आप मतलब हमेशा 26 वाली दिखोगी। ठीक है भैया। जी जी। जरूर। जया राठी दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए अपना। वंदे मातरम भैया। भैया, महेंद्र भैया, आपने मुझे ये धरण का बताया था कि मेरी धरण खराब है। तो ये जो अभी पॉइंट बताया आपने हथेली में, तो ये दबाती रहूं क्या मैं जी, इसको दिन में जितनी बार भी मौका मिलता है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? जितनी बार बेटा, जितनी बार मतलब, उससे तो अच्छा मतलब जितनी जब बार फ्री मतलब मैं रहती हूँ, नहीं कर सकता भाई, 2 4 10 बार मैंने जब कहा। फ्री रहती हूँ, मतलब ऐसा तो नहीं है कि भोजन के पहले खाली पेट या भरे पेट या मतलब। खाली पेट ही करने का चीज है ये। खाली पेट ही सूर्य अच्छा। केंद्र को ठीक किया जा सकता है। 10 20 बार मैं कहा हूँ, जितनी बार मतलब। अब चलो इसी को, चलो दिन भर ऐसा नहीं कुछ करना। भाई कोई नुकसान हो जाए तो फिर मेरे को मत बोलना कि भैया बोले थे ये दिन भर कर लेना। दिन भर नहीं बोले, नहीं अभी अभी बताया नहीं कि एक टेबलेट खाने को बताया गया डॉक्टर ने। अब बताया मेरा, चलो कुछ नहीं होगा, 10 टेबलेट खा जाते हैं। ऐसा नहीं करना, 10 टेबलेट एक साथ नहीं खाना। जी। धीरे धीरे ठीक करेंगे ना, जब परेशानी पुराना हो तो हम 10 दिन में ठीक कर लेंगे। ये सोच के चलना है हमें। एक दिन में किसी को ठीक करना है काम, कोई गारंटी नहीं बोलते कि एक दिन करो एक ही दिन में ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं, आराम आराम से करना है। 2 4 10 20 बार इधर कर दिए, 2 4 10 20 बार इधर कर दिए, इस तरह से करें। बस इस तरह से करने से ही हमारा शरीर के अंदर जो गड़बड़ है वो ठीक होता है। सुमन ढाका बहन,
सुमन ढाका बहन, जल्दी जल्दी करो। मातरम भैया, जी। वंदे मातरम भैया, आवाज आ रही है क्या? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, वंदे मातरम आवाज आ रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपने मेरे बेटे को झाड़ा डाला और उसके बाद से उसका सर दर्द, हालांकि बुखार हुई थी और उसका सर दर्द अभी तक नहीं हुआ है। तो जब आपने डाले थे वो झाड़े, 3-4 बार लगातार डाले थे, तब उसको आराम नहीं आया था। लेकिन जब मैं वहां से जाकर उसके लिए कुछ खाने के लिए बना रही थी ना, तो 5 से 7 मिनट के अंदर ही जाके वो नहा लिया था। मतलब आपने तो देखा ही था भैया कि उसकी आंखें ही नहीं खुल रही थी, इतना सिर दर्द हो रहा था। लेकिन 5 से 7 मिनट के अंदर वो खड़ा हो गया था, इतना आराम आ गया था उसे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। भगवान आपको स्वस्थ, सुखी और सूरत बनाए। आप लोग इस चौपाल में आके जी। ना झाड़ा वाला एडवर्टाइज कर करके हमको परेशान कर दिया। जो भी पेशेंट आता कहता नहीं नहीं झाड़ा लगा दो, एक ही प्रेशर मत बताओ, बांधो मत, ये मत करो, झाड़ा लगाओ। अरे भाई मेरे, जहाँ झाड़ा की जरूरत है वहाँ झाड़ा लगाएंगे ना, सब जगह। कहता आदमी ना बुखार भी लेके आ जाए, कहता है मुझे झाड़ दो। माथा दर्द हो तो कहता झाड़ के ठीक करो। रोशन परवीन बहन, माइक अनम्यूट कीजिए। रोशन परवीन, जुनैद भाई की बहन रोशन परवीन, माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम चाचा। बोले जब हम पेंसिल से हाथ में प्रेस कर रहे थे तो थायराइड जहाँ रहता है वहां पर दर्द हो रहा था। कभी चेक किए नहीं है? थायराइड आपका है क्या? थायराइड है क्या आपका? किए नहीं है, पर बाएं हाथ में दर्द हो रहा था पेंसिल से कर रहे थे तो। हाँ, हम ये पूछ रहे कि थायराइड का कभी जांच भी हुआ है क्या? नहीं, जांच नहीं करवाए, वही ना बोले, पर वहां तो दर्द कोई हो बात रहा नहीं। था अभी चेक किए। हाँ तो देखो, मैं यहाँ कर रहा हूँ, मुझे कोई दर्द नहीं है। आप कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो परेशानी है ही अंदर में। बस उसको ठीक करना है। बस इसी से अभी 2-3 मिनट सुबह शाम रगड़ करके अपना ठीक कर लो, अपने से ठीक हो भैया जाएगा। ये चाचा, ठीक ये हो जाने के सूखा बाद वाला थायराइड में भी मतलब काम देता है? किसी भी प्रकार का थायराइड मतलब थायराइड होता है। जी, मंजू जी आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। जी भैया, वंदे मातरम भैया। भैया आज सुबह से, कल से, मतलब 2 दिन से मेरे को पूरे पैर में राइट साइड में बहुत दर्द हो रहा था। मतलब ऊपर हिप से लेकर पूरे पैरों के अंगुलियों तक बहुत दर्द हो रहा था। इसी के चलते आज मैंने योगा क्लास भी ज्वाइन नहीं करी थी। सुबह मैंने इलास्टिक बांधे, दोनों पैरों में बांध लिए मैंने, और आधे एक घंटे में मेरे को मतलब पूरा 100% आराम हो गया और अभी तक एकदम दर्द ठीक है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम सभी को स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में बंधन उपचार की कक्षा में जुड़ने के लिए और इसके सहयोगी बनने के लिए, अनुभवों को शेयर करने के लिए आप सभी को हम सभी की ओर से कोटि कोटि नमन, दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद। और मिलते हैं आज शाम की चौपाल में सामूहिक मंत्र चिकित्सा के साथ साथ अनीता दीदी के जीवन की सफर को जानेंगे। पंजाब की अभिनेत्री जी अनीता दीदी के सफर को जानेंगे। जी। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्य भारत।